नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, आज केबीसी सीज़न 13 का री ऑडिशन था और बहुत सारे लोगों ने अपना री ऑडिशन कंप्लीट किया है। बहुत सारे लोग अभी भी अपने वीडियो बनाने में बिजी है। तो आज के री ऑडिशन के जीके टेस्ट में जितने भी सवाल पूछे गए थे और उनके जो जवाब है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि जिन्होंने भी अपना री ऑडिशन दिया है वो लोग अपना जो स्कोर है वो चेक कर पाए और उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि उनका जो सिलेक्शन है उसका कितना परसेंट चांस है। तो जीके टेस्ट में टोटल 23 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से 3 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। लेकिन इन 23 क्वेश्चंस में से मुझे सिर्फ 21 क्वेश्चंस मिले हैं। तो बाकी 2 सवाल अगर आपको याद है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। और देखिए, जो 23 क्वेश्चन है उनमें से बहुत सारे सवाल हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी कि जो 30 मई के ऑडिशन में भी पूछे गए थे और आज भी पूछे गए हैं। तो होपफुली जिन्होंने भी आज का ऑडिशन दिया है उन्होंने इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाया है। तो देखिए, उससे सिलेक्शन पे उतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है आपका जो वीडियो है वो मेन है। तो इस बात को लेकर आप लोग इतना चिंता मत कीजिए। और चलिए अब चलते हैं आज के वीडियो के मुख्य भाग की तरफ, यानी कि जो सवाल पूछे गए थे आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। अगला सवाल जो कि एक बहुत मज़ेदार सवाल है, पूछा है कि इनमें से कौन सा वायरल वीडियो मूल रूप से एक युवा पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दनानीर मुबिन का है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की वो बोलती है कि ये हम हैं, ये हमारा कार है और यहाँ हमारी पावड़ी हो रही है। तो उसी वीडियो से संबंधित ये सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पावड़ी हो रही है। तो अगला सवाल है कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ खूब लाभ होना है। तो ये एक प्रैक्टिस सवाल था और ये रिपीट भी हुआ है और इसका आंसर है चांदी होना। अगला सवाल है कि इब्ने बतूती, अक्टूबर जंक्शन, मुसाफिर कैफ़े, मसाला चाय और शर्तें लागू किस हिंदी लेखक की लोकप्रिय रचनाएं हैं। और ये भी एक रिपीट सवाल है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको इस सवाल का आंसर ऑब्वियसली मालूम है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्य प्रकाश दुबे। अगला सवाल है कि सारा अली खान अभिनीत किस फिल्म का शीर्षक उनके पिता की एक फिल्म के शीर्षक से मेल खाता है, और सही आंसर है लव आजकल। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी महिला राजनेता पुरच्ची थलैवी के नाम से मशहूर है। तो करेक्ट आंसर है जय जयललिता। अगला सवाल जो कि एक और रिपीट सवाल है, पूछा है कि इस स्मारक या चर्च को पहचाने जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर के शरीर के अवशेष रखे गए हैं, और इसका करेक्ट आंसर है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस संगीत वाद्य यंत्र को पहचाने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संतूर। अगला सवाल जो कि एक और रिपीट सवाल है और इसमें पूछा है कि इस एनिमल को पहचानिए, इस जानवर को पहचानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मारखोर। तो अगला सवाल जो कि एक और मज़ेदार सवाल है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सवाल पूछा गया। तो सवाल है कि हाल ही के एक विज्ञापन के अनुसार पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ अपने आप को कहाँ के गुंडे कहते हैं। तो ये ऐड एक्चुअली आईपीएल के टाइम पे बहुत चल रहा था। क्रेड ऐप का ये ऐड है और उसमें राहुल द्रविड़ अपने आप को इंदिरा नगर के गुंडे कह के बुलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा नगर। अगले सवाल में पूछा है कि इनमें से किस नाम का अर्थ संस्कृत में अंधकार मिटाने वाला होता है, और इसका करेक्ट आंसर है गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आईपीएल के कितने वर्तमान टीमों के नाम में राज्यों के नाम हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2, यानी कि ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स ही ऐसे 2 टीम हैं जिनके नाम में स्टेट्स के नाम हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स भी होगा, लेकिन देखिए दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज 2। आप लोग बोलिएगा कि आपको क्या लगता है। अगले सवाल में पूछा है कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस राष्ट्रपति के शासनकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बराक ओबामा। तो जो बाइडेन जो है वो बराक ओबामा के प्रेसिडेंसी के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे। अगला सवाल में पूछा है कि महाभारत के अनुसार नामों का इनमें से कौन सा जोड़ा एक ही चरित्र का है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है, शायद यहाँ पे भीष्म लिखा हुआ है, लेकिन उसके पास क्या लिखा हुआ है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर लेकिन वो है एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए। तो अगले सवाल में पूछा है कि इनमें से किस नदी के तट पर
कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है कृष्णा। अगले सवाल में पूछा है कि किस ऊंची इमारत का नाम अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी पर फिल्माए गए एक गीत का शीर्षक है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुर्ज खलीफा। अगले सवाल में पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति स्वर्गीय प्रिंस फिलिप इनमें से कौन से उपाधि धारण करते थे? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान किसके पास अपने विरोधी की आधी शक्ति प्राप्त कर लेने का वरदान प्राप्त था? तो ये भी एक रिपीट सवाल है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाली। अगले सवाल में पूछा है कि किसी वर्ग के दो आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा? और करेक्ट आंसर है 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सुकमा और बीजापुर ज़िले भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी प्रैक्टिस सवाल है और ये भी रिपीट है। तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। अगले सवाल में पूछा है कि सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म राधे के निर्देशक कौन है? तो ये भी रिपीट है और इसका करेक्ट आंसर है प्रभुदेवा। तो दोस्तों अभी आप लोग मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है, और आशा करता हूँ कि आपका जो जीके टेस्ट है वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि इस बार कंपैरेटिवली क्वेश्चंस जो है वो इजी थे। और जो लोग वीडियो सबमिट कर चुके हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। और अगर आपने अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं किया है तो फिर शांति से बनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पे आपके लिए। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बेहतर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।